भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे बांग्लादेश की मुसीबतें काफी बढ़ सकती है। इसी बीच पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट्स के रिएक्शन भी आने लगे हैं। यूनस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज मर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के 800 मिलियन डॉलर देने हैं। कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे 630 मिलियन डॉलर वापस किए जाएं। तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को, जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। अब जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके मुल्क के हालात ठीक हैं और आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो बात गलत है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब एक मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, एक मुल्क आपको पाल रहा है। अब आप जो है उस मुल्क की जो है उसके साथ ऐसे खेलेंगे, उनको छेड़छाड़ करेंगे, तो वो आपके मुल्क के यकीनन हालात खराब करेंगे। देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया, खुद ही आइसोलेट होगा। ठीक है, उनको वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। तो क्या बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है? इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए, सीधा स्ट्रेट अवे। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिजनेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंगला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली, उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो इशू नहीं कर रहे। तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं। तो क्या फ़ायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US में ट्रम्प के खिलाफ और US में बाइडन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों।
सर अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो। और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बांग्ला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बांग्ला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना, हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, एंड मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में। अगर अफगानिस्तान की, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान बैठा है, या ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया, और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फेब 1974 को जब हमने इंटरनेशनल रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को, तो तब से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं, और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। सर अभी आपने बात की कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है, और इंडिया ने वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिजनेस ग्रो करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बांग्ला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली, उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो इशू नहीं कर रहे। तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं। तो क्या फ़ायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US में ट्रम्प के खिलाफ और US में बाइडेन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों। सर अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर, उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो